अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप रूटीन की कढ़ाई खाकर बोर हो गए हैं तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार अचारी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, जिसे हम घर के मसालों से बनाएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। चटपटी अचारी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए हम इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। हम अचारी चिकन बना रहे हैं तो हमें एक मसाला बनाना होगा। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर जो है साबुत धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सौंफ ली है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा लिया है मैंने। आधे चाय के चम्मच से कम मैंने इसके अंदर राई दाना शामिल किया है। 3 में साबुत गोल मिर्चें डाल देती हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। फ्लेम मेरा लो है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। चटपटी मसालेदार अचारी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। अगर आप कढ़ाई में प्याज शामिल करना नहीं चाहते तो आपने इसके अंदर डायरेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, लेकिन मुझे अचारी कढ़ाई थोड़ी ग्रेवी के साथ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने प्याज शामिल करी है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। 3-4 मिनट तक चिकन की मैंने भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि हमने साबुत गोल मिर्चें इस्तेमाल करी हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने 3 बिल्कुल लाल कलर के दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे और इसका पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं अब इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब हमने इसके अंदर जिन मसालों को ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, वो हम शामिल कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इससे हमारी कढ़ाई में। हम जो है अचारी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके अंदर कलौंजी और मेथी दाना भी शामिल किया जाता है। तो मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून कलौंजी शामिल कर रही हूँ। कलौंजी को हमने पीसना नहीं था, इसलिए अभी शामिल करी है। अगर आप कलौंजी को पीस लेंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। मेथी दाने को भी हमने पीसना नहीं था। अगर आप मेथी दाना पीस कर शामिल करेंगे तो आपकी कढ़ाई में जो है कड़वाहट आ जाएगी। मसाले हमारे भुने हुए, हमने सिर्फ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह अभी से इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ज़रूर इस कढ़ाई को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। ये 100 ग्राम दही है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही डालकर भी मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। चिकन भी हमारे जो है तकरीबन 60% तक गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर कसर बाकी है। तो मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे ढक कर दे 6-7 मिनट तक और पका लेना है। फिर मैं आपको 6-7 मिनट बाद दिखाती हूँ।
लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह खुशबू का तो मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरा किचन जो इसकी खुशबू से महक रहा है। आप कढ़ाई का कलर भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है। इसकी दो वजूहत है। एक तो हमने बिल्कुल लाल कलर के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, दूसरा हमने कलौंजी को जो है पीस कर शामिल नहीं किया है, वरना जो है कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाता। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चों को जो है मैंने बीच से कट लगा लिया है। इसके अंदर मसाला नहीं भरा है। हमने जब बीच से कट लगा लिया है तो मसाला इसके अंदर खुद ही चला जाएगा। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। इससे भी कढ़ाई का जायका बढ़ जाएगा। और इसके साथ हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है। अगर आपको और चटपटापन चाहिए तो आप 1 नींबू का रस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर जो 2 से 3 मिनट का दम दे देते हैं। फिर 2 से 3 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2-3 मिनट हो गए, हमारी चटपटी चटखारेदार अचारी चिकन कढ़ाई तैयार है। चूल्हा में बंद कर देती हूँ और इस मज़ेदार कढ़ाई को हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार कढ़ाई को आप गर्मा गर्म तंदूरी नान, पराठे या फिर चपाती के साथ खा सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि ये कढ़ाई भरपूर ग्रेवी के साथ तैयार हुई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।